सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया में लालबकिया नदी के जलस्तर में अचानक तेजी से वृद्धि हो गई है, जिसके कारण से फुलवरिया घाट एवं आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। बैरगनिया प्रखंड के पूर्वी चंपारण से सड़क संपर्क भी भंग हो गए हैं, जिससे बैरगनिया के लोगों का यातायात पूर्ण तरीके से बाधित हो गया है। यह सीतामढ़ी जिला और पूर्वी चंपारण को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है। फिर भी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी से ये पुल निर्माण चल रहा था, जिसे पूर्व के जनप्रतिनिधियों द्वारा रंगदारी मांगने के कारण यह लंबित हो गया। ठेकेदार छोड़ के भाग गए। उसके बाद ठेकेदार का उसी काम पे उतना ही पे फाइनल कर दिया गया। उसके बाद से विभाग जो है पूर्णतः सुस्त है और बार बार स्मार देने के बाद भी वो जो है सो कार्य को प्रगति में नहीं ला रहा है। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के सिंहवाहिनी पंचायत में महिला मुखिया ऋतु जायसवाल ने ग्राम उद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की है। बताया जाता है कि यह अभियान चलाकर इस कार्यक्रम को गांव-गांव में चलाया जाएगा। ग्रामोद्धार कार्यक्रम के संबंध में अपार संभावनाएं हैं। इस संबंध में महिला मुखिया ऋतु जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस योजना के बारे में बताया और कहा कि गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम को दोबारा परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं ऋतु जायसवाल, मुखिया सिंहवाहिनी पंचायत सीतामढ़ी बिहार से। इस महामारी ने यानी कोविड-19 ने बहुत सारी चीजें हमें सिखा दी हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर सीखने की जो चीज है वो है कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। यानी कि जरूरत आज आत्मनिर्भर भारत की है, जरूरत आत्मनिर्भर बिहार की है, जरूरत आत्मनिर्भर गांव की है, जरूरत आत्मनिर्भरता की है। आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी क्या है? आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी है कि हमें किसी भी तरीके से हमारे हाथ में यानी कि हम जो काम करें उससे हमें पैसे मिले, और वो पैसे यानी घर होने के लिए जरूरी है कि इनके हाथ में पैसे आए, और वो पैसे तभी आएंगे जब इनके द्वारा बनाई गई चीजें जिसके लिए ये स्किल्ड है, जिन्हें ये आती हैं, वो उनसे बनवाई जाए और वो बेची जाए और इनके हाथों में पैसे आए। बहुत जरूरी है आज गांव का आत्मनिर्भर होना, क्योंकि माइग्रेशन के जिस दंश को पूरा बिहार झेल रहा है या हम लोग झेल रहे हैं, ये एक गांव में रहने वाले लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए हम लोगों ने आज ग्रामोद्धार का प्रॉपर लॉन्चिंग किया है। ये ग्रामोद्धार का मतलब है ग्राम का उद्धार करना। ग्राम का उद्धार तभी संभव है जब यहाँ पे रोजगार सृजन हो, जब यहाँ पे लोगों को उनकी जगह पे उनकी मिट्टी पे काम यही मिले, और इस तरीके से हम किसी ग्राम का उद्धार कर सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सरकार के भरोसे ही बैठे रहेंगे। अगर हम अपना काम करेंगे और सरकार को हमारी कोशिशें अगर दिखती हैं तो वो जरूर हम लोगों की मदद करेंगी। और इसके लिए सिंहवाहिनी ने एक छोटी सी पहल की है ग्रामोद्धार को लेकर के, जिसके तहत जो जिस चीज में पारंगत है, जो जिन्हें आती है बनानी, उसी चीजों का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, उनके द्वारा बनाया जाएगा, और डिमांड और सप्लाई दोनों ही चीजों को पूरी तरह से यहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी कि उसे पूरा किया जा सके। ये जगह पे ही तलाश करनी पड़ेगी। हमारी जरूरतें क्या है, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, वो हमें यहीं से तलाश करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर हमें ड्राई वेस्ट के लिए, सूखा कचरा प्रबंधन के लिए अगर कचरे के डब्बे की आवश्यकता है, तो हम तुरंत सोचते हैं कि वो प्लास्टिक का डब्बा क्यों नहीं हो सकता, या प्लास्टिक का ही डब्बा हो। बेशक प्लास्टिक का डब्बा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सीधी सी बात है कि पर्टिकुलर एक कंपनी को फायदा होगा जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लेकिन और दूसरी बात कि वो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, वो कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो हमेशा धरती पे एक बोझ की तरह ही रहेगा। उसकी जगह अगर इस तरीके से ये बैम्बू का बना हुआ है, इसको डस्टबिन की तरह गांव में या कहीं भी अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है। इससे लोगों को, जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा, सीधा पैसा इनके हाथों में जाएगा। तो इसी तरह से अभी बहुत सारी ग्राम स्वराज ऐप पे हमने देखा है कि बहुत सारे पंचायतों के जो मुखिया हैं, उन्होंने डस्टबिन देने की बात कही है कि वो हर घर में डस्टबिन देंगे और वो प्लास्टिक के होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो प्लास्टिक के बजाय जो वहाँ पे लोकल जो प्रोडक्शन है उससे बनी हुई चीजें होंगी, और वहाँ के जो लोकल जो उस काम को बनाने में करने में माहिर है, पारंगत है, उनसे वो बनवाई जाए और उनके हाथों से वो बनवाया जाए, तो पैसा उनके हाथों तक पहुंचेगा।
तो संभावनाएं हमें गांव में ही तलाशनी पड़ेगी, अपनी जगहों पे ही तलाशनी पड़ेगी और उसी संभावनाओं को तलाशने की एक कोशिश है ग्राम उद्धार। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले पर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सलमान खान और करण जौहर के फिल्मों का दर्शक बायकॉट करे। इन दोनों के कारण ही सुशांत ने मौत को गले लगाया। सलमान और करण जौहर पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग उन्होंने की है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या एक सुनियोजित हत्या का मामला है जो करण जौहर और सलमान खान जैसे लोगों की वजह से हुई है। इसलिए मैं देश की आम आवाम से, उनके प्रशंसकों से अपील करता हूं कि आप सलमान खान और करण जौहर की फिल्मों का बहिष्कार कीजिए और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर सलमान खान और करण जौहर को लीगल नोटिस भेज रहा हूं, उनके ऊपर मुकदमा करूंगा। एक बिहारी कलाकार का जिस तरीके से इनको प्रताड़ित कर जिनको आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि इन दोनों एक्टर्स सलमान खान और करण जौहर की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। इन लोगों की वजह से ही एक बिहारी मानुष ने आत्महत्या की है। इसलिए इस तमाम मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और सलमान खान और करण जौहर से पूछताछ होनी चाहिए। उधर सुपौल जिले में परमानंदपुर पंचायत में एक लड़की की शव मिलने के बाद दहशत का माहौल कायम हो गया। बताया जाता है कि वार्ड संख्या 9 में एक लड़की का शव मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गई। इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।